जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्यूटीफुल रीडिंग आंटी। आयु संगत को भी जय गुरु जी। आपने आंटी बिल्कुल ठीक कहा कि गुरु जी कहीं नहीं गए हैं, और गुरु जी एक बात कहते भी थे कि वो एक जोत है और जोत में ही वो समा गए। और पहले मेरे को भी बहुत तकलीफ होती थी, ये दिन आता था तो बहुत अजीब सा लगता था कि इस टाइम ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। हालांकि गुरु जी ने बहुत संभाला है, लेकिन हाँ तकलीफ तो बहुत होती है, क्योंकि अभी भी 2 दिन पहले से मेरे को ना कुछ ऐसा हुआ शाम को कि बहुत एंजाइटी होने लगी, और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्यों होगी। मैंने कहा कि गुरुजी ने तो मेरे को, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया था कि 31 दिसंबर को, जो इस साल जब नया साल चढ़ रहा था, तो कुछ ऐसा हुआ बड़े मंदिर पे जब मैं बैठी थी, और कि बहुत अंदर से गुरुजी ने मुझे स्टेबल कर दिया है, बहुत अंदर से मन में पीस दे दी है। तो सोचिए तब से लेके अब, मतलब मेरे को परसों शाम को बहुत एंजाइटी हुई, और मुझे समझ नहीं आ रहा था एंजाइटी क्यों हो रही है, क्या हुआ, मेरी तबीयत तो नहीं खराब हो गई है, या किसी का मतलब क्या मैं सोच रही हूँ। तो सडनली आई रियलाइज कि वो मतलब अभी 31 में आने वाला है, तो ऑब्वियसली मतलब वो सब चीजें अ, दिमाग में बहुत आ रही थी मेरे। और कैसे जो था कि अ, जैसे गुरुजी ने हमें कह दिया था कि 15 दिन में अब एक बार। तो डॉक्टर साहब गए थे वैसे, तो कहा था कि अगर या तो अब एक एक हफ्ते में एक बार आ जाओ, या 15 दिन में अगर दोनों ने आना तो इकट्ठे आ जाओ। तो इस हफ्ते में, यानी जो 31 मई वाला जो दिन था, बेसिकली मुझे इस दिन मेरी टर्न थी। और उससे पहले डॉक्टर साहब एक हफ्ता पहले गए थे, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी कि गुरुजी एक बार और मैं अब दर्शन कर लेती आपके। और पता नहीं क्या क्या मन में बहुत कुछ उस टाइम आता रहा। और ये जो आज की सुबह होती है, ये थोड़ा सा मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। उसका रीजन यही है कि जब मैं आज का, मतलब जो 2007 की बात है, जब ये आज का दिन जब आया, तो आज जब मैं सुबह मॉर्निंग में उठी, तो उस दिन मुझे रात को जो ड्रीम आता है। अब देखिए गुरुजी तो अपना चोला छोड़ ही रहे, मतलब छोड़ ही दिया था उन्होंने। और जो टाइम बताते हैं वो शायद 2:30 बजे का बताते हैं, या डिफरेंट डिफरेंट का सबका अलग है। और तो मेरे को जो सुबह जब मैं उठी, और मेरे को जो ड्रीम आता है वो ये ड्रीम आया, मतलब रात को। तो कि बड़ा मंदिर में हम लोग गए हैं, बड़े मंदिर, और वहाँ बहुत संगत है, बहुत संगत है। और मैं कहती हूँ इतनी इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर, मतलब आज क्या हो गया, और सब इतने उदास से क्यों है। और यहाँ पे खाली सिर्फ चाय प्रसाद मिल रहा है, कुछ लंगर नहीं है कोई साथ में। जैसे हम नॉर्मली हमेशा चाय प्रसाद के साथ हमने तो वहाँ प्रसाद खाया है, समोसा प्रसाद, या कोई कुछ भी, मतलब लड्डू प्रसाद। लेकिन मतलब ड्रीम में सब चल रहा है मेरे कि ये आज ऐसी क्या बात है कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, और ये सब इतने उदास क्यों, और इतना रश क्यों है बड़े मंदिर के अंदर। तो म, मैं बहुत बेचैन हो गई। फिर मैं, मतलब जैसे मंदिर में अंदर जाती हूँ, फिर मैं अंदर एंटर करती हूँ, जैसे गुरु जी के दर्शन करने के लिए अंदर जाते थे। तो फिर मैं देखती हूँ गुरु जी बैठे हुए हैं, और गुरु जी बहुत उदास हैं। और गुरु जी बहुत तो मैं कहती हूँ अरे गुरु जी ऐसे कैसे, मतलब आज बहुत चेयरफुल नहीं लग रहे, क्या बात होगी। तो जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पे जब भी अंपायर स्टेट भी जाया करती थी, तो गुरुजी के चरण जरूर स्पर्श करती थी मैं। तो अब ड्रीम के अंदर भी यही हुआ कि जैसे मैंने गुरुजी को देखा, तो गुरुजी के चरण स्पर्श किए मैंने। तो जैसे ही मैं चरणों को हाथ लगाए, तो मैंने हमेशा गुरुजी को सॉक्स में देखा था। तो मैं एकदम देखती हूँ कि गुरुजी ने सॉक्स नहीं पहने हुए ड्रीम के अंदर। और गुरुजी के पैर ना बहुत मतलब बहुत सुंदर से नहीं है, लेकिन जैसे डिफरेंट से है। मतलब मुझे लगा कि गुरुजी तो पूरे इतने सुंदर है, लेकिन गुरुजी के पैर ऐसे कैसे हैं, मतलब नेल्स में थोड़ा निशान पड़ा हुआ है, थोड़ा से मतलब इस तरह से है। तो अब तो गुरुजी के चरण है, तो खैर वो वैसे तो सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा मैं वो नहीं कर पा रही थी कि गुरुजी मतलब ऐसे कैसे। और मुझे समझ नहीं आया कि मैं उठ गई, मेरे को मतलब बड़ा अजीब लगा कि मैंने क्या ड्रीम देखा कि ऐसा कैसा, मतलब गुरुजी उदास हैं और संगत इकट्ठी है, सब वहां पे इकट्ठे हुए हुए हैं, और क्या बात हो गई। तो खैर मुझे लगा कि पता नहीं मैंने क्या देखा। कई बार मन में आते हैं ना कि पता नहीं क्या क्या सपने देख लेते हैं। लेकिन गुरुजी भी दिखे हैं, तो मन में बहुत बेचैनी थी कि कुछ तो क्योंकि देखिए जब भी हम गुरुजी को देखते हैं कितना खुश हो जाते हैं, लेकिन उस दिन मैं बहुत बेचैनी से उठी मैं। और कह रहे हैं कि मुझे क्लिनिक जाना था, तो मैंने फिर अपना, मैं उठी, फिर अपना मैं नहाने चली गई। तो जब मैं नहा ही रही थी अभी बीच में, तो मैं बाथरूम में स्लिप करके बहुत बुरी तरीके से, मतलब मेरे को बट इस वजह नैरो एस्केप की। और उससे 2 दिन पहले ही मेरे जो नेबर थे वहां पे, वो बाथरूम में गिरे थे, तो उनकी रॉड वॉड पड़ी थी मेरे पैरों में, और काफी कंडीशन खराब हो गई थी उनकी।
तो क्योंकि उस टाइम ना हमारे गवर्नमेंट क्वार्टर्स में नई नई टाइल्स लग रही थी, तो हमारे यहाँ भी टाइल्स लग चुकी थी। तो उन्होंने बोला था बहुत ध्यान से करना, क्योंकि ये जो टाइल्स लगी वो स्लिपरी है। तो वही था शायद, वो एकदम से आदत नहीं थी वो टाइल्स पर, या जो भी रीजन कह लो, जो भी था, मैं स्लिप कर गई बहुत बुरी तरीके से। और जब मैं स्लिप करी तो ऑब्वियसली मैं एकदम उठी और मैंने देखा कि नहीं मैं ठीक हूँ। फिर एनीवे फिर मैं अपना नहा कर फिर मैं बाहर आई, तो खैर एनीवे वो तो गिरना तो मैं भूल गई, लेकिन बार बार ना मुझे ये चीज बहुत डिस्टर्ब करती रही कि मुझे ड्रीम क्यों आया, ये क्या बात है, गुरुजी ठीक तो है, गुरुजी ठीक तो है। तो फिर एनीवे मैं इस कश्मोकश में मैं फिर क्लिनिक चली गई। तो जब मैं क्लिनिक पहुंची तो मैं पेशेंट का काम कर ही रही थी। तो जो मंजू मासी है, पाल आंटी जो है, उनका मुझे कॉल आता है कि नीलम ऐसे ऐसे गुरुजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो प्रेयर के लिए बड़े मंदिर पहुंचो। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि ऐसी कुछ बात हो गई है। तो मैं तो फटाफट पेशेंट का काम करते करते मेरे तो हाथ ऐसे रुक गए। तो मैंने कहा प्लीज सॉरी, मैं आपका काम नहीं कर पाऊंगी। और सोची मैं पेशेंट का काम भी नहीं कंप्लीट कर पाई। और मैंने कहा आपके सामने अभी फोन आया ना, तो कहते हैं डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, उनको पता था मैं गुरुजी के अंदर बहुत विश्वास रखती हूँ और ऐसे ऐसे, कहते डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, आप प्लीज आइए और मैं कल फिर आ जाता हूँ। तो मैंने फटाफट डॉक्टर साहब को फोन किया कि बच्चों को फटाफट रेडी रखना, छुट्टियां चल रही थी। तो मैंने कहा उसमें आऊंगी, और जो भी लंच वगैरह नहीं किया तो गाड़ी में पैक कर लेना, हम लोग बस बड़े मंदिर जा रहे हैं, मतलब उससे नहीं रुका जाएगा एक सेकंड भी। तो वही फिर हम लोग फटाफट बड़े मंदिर गए, और जब बड़े मंदिर पहुंचे तो ऑब्वियसली ये सब देखा। तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं, मतलब ना रोना आ रहा था ना कुछ हो रहा था, मतलब कि एकदम जैसे शौक में इंसान चला जाता है ना कि ये हुआ क्या है। और पूरा मतलब विश्वास था कि नहीं शायद गुरुजी कुछ मिरेकल कर देंगे, कुछ मतलब कुछ हो जाएगा, और गुरुजी ठीक हो जाएंगे, है ना। गुरुजी ने जैसे वो जीसस क्राइस्ट उठकर आ गए थे ना थर्ड डे, तो ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होगा, तभी तो गुरुजी को और लोग मानेंगे, मतलब पता नहीं क्या क्या मन में बहुत विचार आ रहे थे। और ऑब्वियसली फिर वही था कि जैसे मैंने ड्रीम में देखा था कि पूरा मंदिर में सब उदास है, और उस दिन सिर्फ मेरे को मतलब हमें चाय प्रसाद ही मिली। तो मतलब लगा कि मतलब गुरुजी ने तो इसका मतलब पहले ही देखिए आभास करा दिया था। वैसे तो ना 6 महीने पहले ही मैंने सुना था कि गुरुजी कह रहे मैंने चले जाना है, मैंने चले जाना है। तो हमें समझ नहीं आती थी कि गुरुजी ने क्यों चले जाना है यहाँ से, तो हमें लगता था कि गुरुजी पंजाब चले जाएंगे। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी ने अब हमें बोल दिया कि 15 दिन में एक बार, तो अब हमें हर 15 दिन में मतलब पंजाब जाना पड़ा करेगा, क्योंकि गुरुजी के आगे 15 दिन में जाना तो है ही हमें। तो पंजाब कैसे जाया करेंगे हर 15 दिन के अंदर। तो मैं कहा चलो वो भी चले जाएंगे, लेकिन मेरे का गुरुजी बड़ा मन था, मेरे कहा नहीं गुरुजी प्लीज आप यहीं रहो ना, पंजाब क्यों जा रहे हो, मतलब मैं ऐसा मन में प्रे करती थी गुरुजी से। तो आई थिंक मुझे लगता है गुरुजी ने शायद संगत को धीरे धीरे ये आभास कराना शुरू कर दिया था कि उन्होंने चले जाना है। और जैसे मैंने ये भी सुना कि जो 27 मई को शायद वो लास्ट जब संगत बैठी थी, तो गुरुजी ने ये कहना, कई लोगों ने कहा कि संगत ने कहा कि गुरुजी ने कहा था टाइम बड़ा घट है, टाइम बड़ा घट है। तो लोगों ने अपना मतलब निकाला कि शायद उन लोगों के पास टाइम बड़ा घट है, इसलिए गुरुजी कह रहे हैं। तो जब गुरुजी ने कहा कि टाइम बड़ा घट है, तो ऑब्वियसली गुरुजी मतलब अपने लिए ये चीज बोल रहे थे। और कई संगत के मैंने जैसे सुना कि उन्होंने, माता जी भी कहते थे कि इनको हेल्थ के लिए, इनके लिए प्रे करो कि टाइम बड़ा कम है मतलब उनके गुरु जी के पास। और कई संगत से फिर जब उस टाइम हम लोग जब गए वहां पर और वहां बैठे हुए थे, तो ऑब्वियसली पूरा दिन हमारा तो ऐसे ही रोते बिलखते हुए निकल रहा था। और कई संगत होती तो वहां पे जब ये सब चल रहा था, तो मैं ना गुरु जी को ये बोल रही थी, मैंने कहा गुरु जी मुझे लगता है कि जो मैं बाथरूम में गिरी थी ना, मतलब शायद मेरे ऊपर आई थी, और ये आपने अपने ऊपर ले लिया। तो मैंने कहा गुरुजी मैं एकदम से ना बड़ा वो हो गई, मैंने कहा नहीं गुरुजी, ऐसा देखा जाए तो संसार को मेरी इतनी जरूरत नहीं, हाँ मेरे परिवार वालों को डेफिनेटली मेरी जरूरत है, लेकिन संसार को मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन संसार को आपकी ज्यादा जरूरत है। तो आपने क्यों शरीर छोड़ दिया। तो क्योंकि मेरे को लगा कि शायद गुरुजी होते हैं ना कि मेरा मेरा मेरे पे कुछ आया था, और गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया। तो मैं डर गई कि अरे मतलब ऐसी प्रॉब्लम आई थी क्या मेरे ऊपर, तो गुरुजी मतलब ने को संसार छोड़ना पड़ गया। तो मैंने कहा नहीं खैरानी पे तो मैं बड़ा अंदर से मन में रिग्रेट कर रही थी कि नहीं गुरुजी आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था। तो अब सोचिए कि जब मैं वहां पर थी और वहां पे कई लोग जब से आ रहे थे और रो रहे थे बहुत ज्यादा, और रोते बिलखते हुए ना सब ये कह, कई लोगों को मैंने ये सुना वो कहते हुए कि गुरुजी आपने हमारे ऊपर आई थी और आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया। और मैं हैरान थी कि अरे ये तो मैं बोल रही थी। अब देखिए पहले तो नाम किसी को बहुत ज्यादा जानते थे, शक्ल से किसी को पहचान लिया तो पहचान लिया, ना किसी से बातचीत होती थी, लेकिन मैंने कहा ये आंटी ऐसे क्यों बोल रही है, ये ऐसा क्यों बोल रही है।
देन आई रियलाइज कि कितनी संगत ने उस दिन कहा कि मैंने जो सुना कि गुरुजी हमारे ऊपर आई थी और आपने अपने ऊपर ले ली। तो पता नहीं उस दिन संगत के ऊपर ऐसा क्या प्रकोप होने वाला था या ऐसा कुछ होने वाला था, जैसे मुझे भी गुरुजी ने उस दिन बचाया या ऐसी बहुत सारी संगत को बचाया, और जो गुरुजी को अपना शरीर छोड़ के यहाँ से जाना पड़ा। क्योंकि अ, हमने सुना ही है सत्संग के अंदर कि भी कैसा वो 30 तारीख की रात थी और कैसे गुरुजी को तकलीफ होनी शुरू हुई, और गुरुजी ने सिंगला आंटी अंकल को बुलाया, और आई थिंक और भी सेवादार वहां पे थे, और मुझे एकदम से नाम याद नहीं आ रहे। तो कैसे उन सबको गुरुजी ने बुलाया और कैसे उन सबके घर हमने फिर वो अपना शरीर भी छोड़ के गए। और अभी मैं कहीं सत्संग सुन रही थी, मुझे याद नहीं, तो उसमें वो कह रहे थे कि गुरुजी ना लास्ट मोमेंट तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो शरीर को छोड़े या ना छोड़े, छोड़े या ना छोड़े। और अल्टीमेटली गुरुजी ने डिसाइड किया कि नहीं, उनको शरीर छोड़ के जाना है। और फिर उस टाइम मैंने, जब 2007 में मैंने जब, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे छोटे छोटे मतलब 400 ग्रुप बन के फिर बात, मतलब गुरुजी के बारे में मतलब ऑब्वियसली हम लोग बातें बातें करते थे। तो मैं तो सुनती रहती थी, क्योंकि मुझे तो लगता था कि मैं तो नई संगत हूँ और इतने पुराने संगत यहाँ बैठी है, तो उनकी मतलब मैं सुनती रहूं मैं। तो तब मुझे पता चला कि गुरुजी ने 20 साल पहले ये बात बोल दी थी कि उन्होंने शरीर छोड़ देना है। और ये भी कहा कि वो वीरवार का दिन होगा और उस दिन पूर्णिमा होगी। तो अब देखिए कि उस दिन जब ये 2007 में अ, दो पूर्णिमा थी, एक तो जो नॉर्मल पूर्णिमा आती आती है, और एक पूर्णिमा वो थी जो गुरुजी ने जिस दिन शरीर छोड़ा उस दिन। दो पूर्णिमा हुई थी। और मुझे आज भी याद है कि टीवी में के अंदर ये बहुत आया था कि ये पता नहीं पहली बार हुआ है या पता नहीं बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है कि दो पूर्णिमा जो है हुई है। तो देखिए वो जो गुरुजी की इतने सालों पहले बात बोली हुई कि वो पूर्णिमा को वाले दिन जाएंगे, तो पूर्णिमा तो 2-3 दिन के बाद थी, लेकिन जो शरीर छोड़ा उस दिन भी पूर्णिमा थी। तो उसके बाद जब गुरुजी को अ, अंतिम संस्कार, मतलब ये सब चीजें हो रही थी, बोलते हुए बहुत अजीब लगता है, लेकिन तो है ना, जब गुरुजी को जो शिवलिंग है उसके नीचे गुरुजी को रखा हुआ था, तो जब उनकी फैमिली मेंबर वहां पर सब आ गए, तो उनको ऑब्वियसली सबने कह दिया कि भाई, जो सेवादार थे, कि अब आप यहाँ से सारे संगत निकल जाओ, और खाली जो है फैमिली मेंबर्स यहाँ रहेंगे, जो भी उन्होंने रिचुअल्स करने थे। तो मैं कहा नहीं गुरुजी, आज तो मैं सारे सेवादारों से डांट खा लूंगी, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, मतलब जब तक मैं आपको देख सकती हूँ मैं वहीं रहूंगी। और मैं वही इधर से उधर जाती रही। और दूसरा सबसे बड़ी बात मुझे ये थी कि मुझे गुरुजी ने ड्रीम में ये दिखाया कि मतलब मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए हैं। और तो मैं, और वैसे हमेशा चरण स्पर्श करती थी, और ये फिजिकल फॉर्म अब मुझे दोबारा देखने को नहीं मिलेगी, तो मुझे मतलब चरण स्पर्श करने ही है गुरुजी के, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऑब्वियसली सारे सेवादारों दारों ने एक हाथ पकड़ के चेन सी बना ली थी कि ऑब्वियसली गुरुजी को हम टच नहीं कर सकते थे। तो मैंने कहा अंकल प्लीज, मैं इधर जा रही थी उधर जा रही थी, अंकल गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहे थे। कहते आंटी क्या बात कर रहे हो, आपको पता है ना, मतलब। और ऑब्वियसली अंडरस्टूड था कि भाई फैमिली जो मेंबर्स हैं वो सारे लास्ट रिचुअल्स कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो कि चरण स्पर्श करने जा रहे हो गुरुजी की, आप नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अंकल, फिर मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा अंकल आपको ही पता है कि ये फिजिकल फॉर्म दोबारा देखने को कभी नहीं मिलेगी हमें, और ये शायद मेरे लास्ट वो होंगे। और मेरे को रात को ड्रीम भी आया कि मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए, तो प्लीज अंकल मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुझे चरण स्पर्श करने दो। तो वही है ना कि गुरुजी की मर्जी, और सब सारे जा चुके थे और सब वो लास्ट चल रहा था। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने सिर्फ लास्ट में फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आंटी आप चरण स्पर्श कर लो। और मैंने फिर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। और मैं ऑब्वियसली बता नहीं सकती कि उस टाइम मेरी क्या हालत थी, और वो याद करके डेफिनेटली मुझे बहुत आज भी तकलीफ होती है। लेकिन देखिए वो भी जाते जाते भी, देखिए गुरुजी ने, गए तो वो कहीं नहीं है, लेकिन वो फिजिकल फॉर्म छोड़ते छोड़ते भी वो एक इच्छा जैसे मन में होती है ना, वो भी मेरी पूरी करती है। क्योंकि तो इतना इजी नहीं था उस मोमेंट के ऊपर कि भाई मैं गुरुजी के चरण स्पर्श कर सकूं, लेकिन वो भी गुरुजी ने, बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। उसके बाद जैसे क्योंकि हम लोग वहीं थे और फिर सारे उसी में लग गए थे, तो फिर किसी को ध्यान ही नहीं था कि मैं भी वहीं पर ही हूँ। अ, हम लोग वहीं पर थे, डॉक्टर साहब भी वहीं थे। तो सब जब से सब हो रहा था, तो फिर वो डॉक्टर साहब को भी उन्होंने बुला लिया, और फिर जो भी गुरुजी को कंधा देते हैं, फिर डॉक्टर साहब ने भी दिया। और फिर हम लोग जहाँ समाधि है आज वहां पर गुरु जी को जब लेके गए, तो बेटा भी वहीं खड़ा हुआ था, बहुत छोटा था उस टाइम। तो एकदम से कहता है कि मम्मी देखो ये चंदन का टुकड़ा ना मेरे पास आके गिर गया है।
तो अब वो कैसे चंदन का टुकड़ा, चंदन की लकड़ियां जब गुरुजी पे लगाई जा रही थी, तो एक छोटा सा टुकड़ा उसके पास आके गिर गया, और वो कहता है कि मम्मी लगता है गुरुजी ने दिया है, हम उसको घर ले जाएं क्या? तो मैं कहा नहीं नहीं बेटा, ये ऐसे ये घर लेके नहीं जाते हैं। तो कहते मम्मी फिर इसका मैं क्या करूं? तो मैं कहा नहीं नहीं, एक काम करो, ये गुरुजी को वहीं मतलब आप चढ़ा के आ जाओ। तो अ, जो मतलब बेटे को ही मौका मिला कि वो चंदन की लकड़ी गुरुजी के उसमें डालने का। तो अब ये गुरुजी की मर्जी थी या जो भी था कि उनके उसमें हमें भी सब हाथ लगाने का मौका मिल गया और सब कुछ। हालांकि बहुत तकलीफ हुई थी, बहुत तकलीफ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते और बहुत टाइम लगा। और उसके बाद जैसे गुरुजी ने कहा था ना 15 दिन में एक बार, तो अब ये हुआ कि वहाँ पे क्योंकि 40 डेज का कोई पाठ वगैरह था, तो हम लोगों ने रोज जाना शुरू कर दिया। और फिर मेरे मन में आया, मैंने कहा देखो अब तो गुरुजी है नहीं, तो अब तो हमें कौन देख रहा है? तो जो कि मेरी स्टुपिडिटी थी, मूर्खता ही बोलूंगी मैं तो अपनी। और फिर हम लोगों ने ऑब्वियसली बहुत जल्दी जल्दी जाना शुरू कर दिया मंदिर। ये गुरुजी तो देख नहीं रहे, लेकिन फिर दिन सडनली कुछ टाइम तक हम लोग आई थिंक 1-2 साल तक जाते भी रहे। तो सडनली आई रियलाइज कि मैं गुरुजी को मानती हूँ, क्या गुरुजी की भी मान रही हूँ मैं? तो गुरुजी ने तो हमें कहा था 15 दिन में एक बार, और ये क्या, ये तो मैं हर दूसरे दिन पहुंच जाती हूँ यहाँ पर। और चलो शुरू में तो पहुंच गई क्योंकि 40 डेज का पार्ट था या जो इस सीजन से भी, लेकिन ये रूटीन में जो हम जा रहे हैं तो जब मर्जी मैं पहुंच जाती हूँ। क्योंकि बहुत अंदर से बेचैनी लगती थी और लगता था बस बड़े मंदिर चलो या अंपायर स्टेट चलो। तो खैर एनीवेज, फिर वो गुरुजी ने सोच डाली कि तुम मेरे को मानते हो तो मेरी भी तो मानो, तुम्हें 15 दिन बाद बोला था मैंने। और फिर हम लोगों ने फिर वो रूटीन बनाया कि नहीं, मतलब कभी कभार हो जाता है कि ऊपर नीचे कोई एक आध दिन हो जाता है, लेकिन या एक हफ्ता हो जाए, लेकिन रूटीन हमने फिर वही रखा कि नहीं, 15 दिन के बाद ही जो गुरुजी ने कहा है हमें वो मानना है। तो वही है कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, बस वो जब याद आती है सब चीजें तो बहुत तकलीफ होती है। और लेकिन गुरुजी ने भी समझाया कि मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। और अब इनफैक्ट वो अपने इस निराकार रूप में रह के डेफिनेटली बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। बस उनका ये मतलब समझ में आता है कि जो गुरुजी को तकलीफ होती थी संगत का लेकर, मतलब अब वो फिजिकल फॉर्म में वो तकलीफ से वो बाहर आ चुके हैं। और गुरुजी आई थिंक सबको ही ब्लेस कर रहे हैं, वो तो जगत पिता है ना, तो सबको ही बहुत बहुत ब्लेस कर रहे हैं। तो सच गुरुजी अपने आप से जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और सब कुछ वही करने वाले हैं, सब कुछ, मतलब हमें इफ एंड बट्स हमारी लाइफ में होते हैं, बट आई थिंक हमें सब कुछ जो है अपना उन पे सरेंडर कर देना चाहिए। दो सरेंडर करना इतना इजी नहीं है, बट अपना कोशिश तो हम कर सकते हैं ना उन पे छोड़े। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। तो हम आज का अध्याय शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे कोटि रुद्र संहिता, और आज का अध्याय है 15 और 16। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मल्लिका अर्जुन और महाकाल नामक ज्योतिर्लिंगों के आविर्भाव की कथा तथा उनकी महिमा। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं मल्लिका अर्जुन के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाता हूँ, जिसे सुनकर बुद्धिमान पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। जब महाबली तारकशत्रु शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके फिर कैलाश पर्वत पर आए और गणेश के विवाह आदि की बात सुनकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। तो ये हमने पढ़ा ही है कि कैसे जो है, देखिए जो कार्तिकेय जी जो है वो नाराज हो जाते हैं कि अ, जब गणेश जी का विवाह की बात सुनते हैं कि उनका तो विवाह पहले ही कर दिया, जबकि बड़े वो हैं, नाराज होकर चले जाते हैं क्रौंच पर्वत पर। पार्वती और शिव जी के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी नहीं लौटे, तब वहां से भी 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं, और पूर्णमासी के दिन पार्वती जी निश्चय ही वहां पदार्पण करती हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भगवान शिव और माँ पार्वती जो है, और अमावस्या वाले दिन वो जाते हैं भगवान शिव, और पूर्ण जो पूर्णमासी होती है तो माँ पार्वती जाती है अपने पुत्र से मिलने के लिए। उसी दिन से लेकर भगवान शिव का मल्लिका अर्जुन नामक एक लिंग तीनों लोक में प्रसिद्ध हुआ। उसमें पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ पार्वती है और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए यहाँ पर वैसे तो शिवलिंग में हमेशा भगवान शिव का ही
कहते हैं ना उनकी ज्योति होती है, लेकिन यहाँ पर अब क्योंकि माँ पार्वती भी जाती हैं तो कहते हैं दोनों की ही ज्योति जो है वहाँ प्रतिष्ठित है और सबकी जो है मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मल्लिका अर्जुन नामक द्वितीय ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया, जो दर्शन मात्र से लोगों के लिए सब प्रकार का सुख देने वाला बताया गया है। ऋषियों ने कहा, प्रभु अब आप विशेष कृपा करके तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जो आप श्रीमानों का संग मुझे प्राप्त हुआ। साधु पुरुषों का संग निश्चय ही धन्य है। अतः मैं अपना सौभाग्य समझकर पाप नाशनी परम पावनी दिव्य कथा का वर्णन करता हूँ। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। अवंती नाम से प्रसिद्ध एक रमणीय नगरी है, जो समस्त देहधारियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। वे भगवान शिव को बहुत ही प्रिय, परम पुण्यमयी और लोक पावनी है। उस पुरी में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे, जो शुभ कर्म परायण, वेदों के स्वाध्याय में संलग्न तथा वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में सदा तत्पर रहने वाले थे। वे घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में सदा तत्पर रहते थे। वे ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करते थे। वेद प्रिय नामक वे ब्राह्मण देवता सम्यक ज्ञान अर्जन में लगे रहते थे, इसलिए उन्होंने संपूर्ण कर्मों का फल पाकर वह सदगति प्राप्त कर ली, जो संतों को ही सुलभ होती है। उनके शिव पूजा परायण 4 तेजस्वी पुत्र थे, जो पिता माता से सद्गुणों में कम नहीं थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेघा, सुकृत और सुव्रत। उनके सुखदायक गुण वहां सदा बढ़ने लगे। उनके कारण अवंती नगरी ब्रह्म तेज से परिपूर्ण हो गई थी। देखिए, जब भी कोई पूजा पाठ करता है तो कैसे उनके चारों पुत्र जो हैं पूजा पाठ में लग गए और कैसे उनमें सद्गुण थे। जब भी किसी इंसान में बहुत सद्गुण होते हैं और वो बहुत तपस्या करता है या पूजा पाठ करता है, तो वहां का ऑरा ही अलग चेंज होना शुरू हो जाता है। मतलब ब्रह्म तेज सोचिए उनसे, मतलब वहां से वो सब चीजें परिपूर्ण हो गई। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पाकर वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। अंत में उसने सेना लेकर अवंती उज्जैन के ब्राह्मणों पर बड़ी चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय अग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। जब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए, तब उन्होंने उनको आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्त वत्सल भगवान शंकर पर भरोसा रखिए। देखिए, जैसे वो असुर जो है अपनी सेना लेकर आ जाते हैं और आक्रमण कर देते हैं, तो साथ उस चारों भाई हैं वो यही कहते हैं कि आप शिव पर भरोसा रखें। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, और भगवान शिव पर भरोसा रखना। तो आई थिंक हमें जब भी लाइफ में प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो यही बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अपने भगवान शिव पर हमेशा भरोसा रखें। और हमारे भगवान शिव जी के गुरु जी हैं, मतलब सब कुछ वही है करने वाले। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उन पे भरोसा रखना है। और हम ये बात सच में बहुत दिल से कहें, क्योंकि और गुरु जी सुनते हैं, हर पल सुनते हैं हमारी। बेशक हमारी कई चीजों में बहुत लेट लग जाता है कि गुरु जी सुन नहीं रही हैं, या पता नहीं ऐसी क्या बात है, ऐसी क्यों, मतलब गुरु जी आप कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो शायद मे बी राइट टाइम नहीं होता हमें को देने के लिए। यों कहकर शिवलिंग का पूजन करके वे भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में ही सेना सहित दूषण ने आकर उन ब्राह्मणों को देखा और कहा, इन्हें मार डालो, बांध लो। वेद प्रिय के पुत्र उन ब्राह्मणों ने उस समय दैत्य की कही हुई वह बात नहीं सुनी, क्योंकि वे भगवान शंभु के ध्यान मार्ग में स्थित थे। उस दुष्ट आत्मा दैत्य ने जो ही उन ब्राह्मणों को मारने की इच्छा की, त्यों ही उनके द्वारा पूजित पार्थिव शिवलिंग के स्थान पे बड़ी भारी आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया। उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो महाकाल नाम से विख्यात हुए। वह दुष्टों के विनाशक तथा सत्पुरुषों के आश्रयदाता है। उन्होंने उन दैत्यों से कहा, अरे खल, मैं तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल प्रकट हुआ हूँ। तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उज्जैन के अंदर, तो देखिए ये उसके बारे में है कि कैसे वहां पे एक गड्ढा बन जाता है और भगवान शिव जो है साक्षात प्रकट होते हैं और यही कहते हैं कि मैं तुम जैसों के लिए महाकाल हूँ। तो इसलिए वहां का जो नाम है वो महाकालेश्वर पड़ा। तुम ब्राह्मणों के निकट से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर महाकाल शंकर ने सेना सहित दूषण को अपने हुंकार मात्र से तत्काल भस्म कर दिया। देखिए, उन्होंने तो हुंकार भरी खाली, उन्होंने तो कुछ करा ही नहीं।
तो सोचिए भगवान शिव जो है मतलब सो पावरफुल कि वो तो क्षण भर में। और एक बार गुरुजी ने कुकी आंटी को बोला भी था कि मैं तो क्षण भर में सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्म कहाँ जाएंगे या बाकी चीजें कहाँ जाएंगी फिर। तो चाहे तो क्षण भर में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्षण भर में उन्हें वहां पे सब उनको भस्म कर दिया। कुछ सेना उनके द्वारा मारी गई और कुछ भाग खड़ी हुई। परमात्मा शिव ने दूषण का वध कर डाला। जैसे सूर्य को देखकर संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार भगवान शिव को देखकर उसकी सारी सेना अदृश्य हो गई। देवताओं की दुंदुभियां पज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उन ब्राह्मणों को आश्वासन दे सुप्रसन्न हुए स्वयं महाकाल महेश्वर शिव ने उनसे कहा, तुम लोग वर मांगो। उनकी वह बात सुनकर वे सब ब्राह्मण हाथ जोड़ भक्ति भाव से भली भांति प्रणाम करके नतमस्तक हो बोले। द्विजों ने कहा, महाकाल महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। शिव, आप जन साधारण की रक्षा के लिए सदा यहीं रहें। प्रभु शंभु, अपना दर्शन करने वाले मनुष्यों का आप सदा ही उद्धार करें। तो हर भक्त जो है वो यही भगवान भगवान से मांगता है कि आप जो है मतलब उन्होंने अपने लिए ये चीज मांगी कि हमें संसार सागर से मोक्ष प्रदान करें। और उन्होंने फिर यही कहा कि और आप जन कल्याण के लिए जो है हमेशा के लिए यही सदा जो है स्थापित हो जाए। देखिए जितने भी ज्योतिर्लिंग हुए हैं तो उनके बारे में बेसिकली यही कहा जाता है कि वहां भगवान शिव जो है साक्षात उत्पन्न हुए और फिर उनसे यही प्रार्थना की गई कि आप जो है अब यहीं स्थित हो जाइए। तो अब ऐसा तो भगवान शिव अगर देखे साकार रूप में कैसे स्थित होंगे हर जगह पर, तो लेकिन उन्होंने वो ये था कि ज्योतिर्लिंग के रूप में अपने आप को मतलब ये हम मान के चलते हैं कि वो जो ज्योतिर्लिंग है, जो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग के बारे में ये वर्णन आता है कि वो साक्षात यहाँ पे भगवान जो है शिव प्रतिष्ठित है। तो मेरा तो देखिए यही मानना है कि जब भगवान शिव आते हैं तो वो अपना एक ज्योतिर्लिंग वहां छोड़ के जाते हैं। तो देखिए ऐसे गुरु जी आए और उन्होंने जो बड़ा मंदिर का जो ज्योतिर्लिंग है, मैं ज्योतिर्लिंग ही बोलूंगी क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि 13वां ज्योतिर्लिंग माना जाए। और ये देखिए वो आए और वो इसको स्थापित करके चले गए। और वो यही था कि हर उसमें जैसे हम हर व्याख्या मतलब सुनते हैं ना, कथा सुनते हैं, तो ये हमारे बड़े मंदिर की देखिए यही कथा है कि कैसे भगवान गुरु जी आए, भगवान शिव आए और एक हमें मंदिर देके चले गए। और क्या मतलब जैसे ना जन कल्याण के लिए। तो यही है कि देखिए जैसे गुरु जी कहते भी थे कि इसके तो आसपास से भी कोई निकल जाएगा तो उसका भी कल्याण है। और ये बात वाकई सच है कि उनका तो कोई मतलब नाम ना भी ले, क्योंकि बहुत तो नहीं भी जानते हैं, लेकिन उनकी तो कोई कहते हैं स्वरूप के पास से भी निकल जाता है, मंदिर के आसपास से भी निकल जाता है, तो उसका भी कल्याण है। ये कई बार लोग सोचते हैं कि अरे ये तो शायद उनके कर्मों में लिखा होगा या ऐसा हो गया होगा। लोग तो ये नहीं जानते कि कर्मों में तो पता नहीं क्या क्या लिखा था। कितने ज्यादा जो कर्म थे वहां जाके कट गए हमारे। जैसे गुरु जी ने कहा भी था कि 90% हमारे कर्म कट जाते हैं। मैं तो खुद ये मानती हूँ लाइफ में कितनी प्रॉब्लम सब लाइफ में मतलब अप एंड डाउन चलते रहते हैं, मतलब रोज आई थिंक सभी के हमारे ये चीज रहती है। तो मैं सोचती हूँ गुरु जी अगर आप ना होते, आपने मेरे कर्म ना काटे होते तो पता नहीं अभी क्या और हालत मेरी खराब हो रही होती। अभी तो अपने सब कुछ काट दिया और इतना सब कुछ दिया, इतना सब कुछ दिया है। आई थिंक हमें जो अपनी ब्लेसिंग्स है ना, हमें जो मिला है, आई थिंक हमें वो काउंट करनी चाहिए। ताकि रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चीजें हैं, हालांकि इतनी तकलीफ होती है, ह्यूमन नेचर है हमारे मन में ये चीज आती भी है कि गुरु जी ऐसा क्यों कर दिया वैसा क्यों कर दिया, लेकिन आई थिंक हमें जो ब्लेसिंग्स हैं उनकी हम वो काउंट करेंगे तो शायद हमारी बाकी चीजें शायद हम भूल भी जाएंगे। तो मेरी मम्मी ना बचपन में मुझे बात सिखाती भी थी कि जब भी हम किसी इंसान से कोई बात करते हैं और ऑब्वियसली फिर पता चलता है कि अरे उस इंसान ने तो हमें धोखा दे दिया या कुछ ऐसी बात हो गई या उससे हमारी बोलचाल बंद हो गई, तो मेरी मम्मी मुझे एक बात बोलते थे कि हमेशा ना उसकी अच्छाई याद रखो कि उसने एक ऐसे वक्त में तुम्हारा एक ये अच्छा काम किया था, वाकई तुम्हें उस टाइम से बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो उस अच्छाई को सोचते हुए आई थिंक उसकी बुराई को काउंट मत करो। तो ऐसे ही हम भगवान के लिए भी क्यों ना सोचें कि भाई अगर, और पहली बात तो भगवान थोड़ी हमें कुछ बुराई दे रही है या हमारी कुछ ऐसा कुछ, ये तो फिर ये तो इंसान लोगों की फितरत होती है। वो तो हमारे कर्म है जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तो जो हमारे देखिए 10% कर्म बचे हैं, वो भी गुरुजी उस पर एक छतरी लगा के बैठे हुए हैं कि भाई ठीक है आराम से कर्म काट लो। तो और उसमें फिर हम लोग इफेक्ट बट करते रहते हैं, गुरुजी ये गुरुजी वो। तो आई थिंक हमें तो शुक्राना बोलना चाहिए कि गुरुजी चलो कोई कष्ट अगर आया है तो पता नहीं आपने कितना बड़ा कष्ट जो है वो इस तरह से काट दिया। आगे बढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, उनके ऐसा कहने पर उन्हें सदगति दे
भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए। वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। देखिए महाकालेश्वर का जो, क्योंकि वो किसी वहां पे वो महाकाल के रूप में देखिए प्रकट हुए, और कैसे वहां पर उनको देखिए सदगति भी प्राप्त हुई। तभी मान्यता होती है कि भाई जहाँ भी कोई ज्योतिर्लिंग है या कोई भी ऐसा भगवान का चीज है, बहुत सारे मंदिरों में जैसे मान्यता होती है, लोग इसीलिए जाते हैं कि भगवान ने वहां ये बात खुद मतलब ये चीज आकर बोली कि हाँ भाई ये चीज ऐसी होगी। और महाकालेश्वर का भी मेरे को भी मतलब गुरु जी की आज्ञा हुई, और मतलब मैं वहाँ दर्शनों के लिए गई वहां पर। और हम लोग जो गए थे दिवाली के टाइम गए थे, तो एक और हमारे साथ फैमिली थी, तो उन्होंने यही कहा कि दिवाली के आसपास ना जाना चाहिए, क्योंकि दिवाली पे ज्यादातर लोग अपने घरों में रहते हैं, तो मंदिरों में ना इतनी ज्यादा भीड़ नहीं होती। तो ये 4 छुट्टियां होती हैं उसके आसपास, तो हम लोग वहां गए, तो ऑब्वियसली वही था कि वहां इतना रश नहीं था महाकालेश्वर मंदिर में। तो हमने बहुत अच्छे से वहां आरती देखी, बड़ा अच्छे से बैठे, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई कुछ नहीं। और तो जो फैमिली गई थी ना, तो ऑब्वियसली वो उन्होंने शायद किसी को फोन भी कर दिया था। तो जब वो हम लोग अंदर गए, तो भगवान शिव पे ना एक माला चढ़ती है, और काफी बड़ी सी होती है। तो जैसे ही वो हस्बैंड वाइफ अंदर गए, तो वो माला जो है उनको एकदम दे दी। और बहुत मोटी माला होती है और बहुत सुंदर। तो और जो बस मन में भी सोच रही थी, मैंने कहा अरे वाह इनको ये मिल गया। और तो मन में होता है ना ये तो सोचा था कि अरे ये तो एक ही माला है। तो लेकिन जो सेकंड थी, मतलब जो ऐसे बेलपत्र, नॉट बेलपत्र सॉरी, आम के पत्तों की बनी हुई थी, तो वो फिर हम लोगों को मिली। वो लेकिन जो पहली वाली माला थी, तो ऑब्वियसली वो जो फर्स्ट माला होती है और वो जो चढ़ी और उनको मिली, तो मन में कहीं मेरे वो था, मैंने कहा देखो ये कितनी सुंदर माला है। मैंने कहा चलो मैं इसी में खुश हूँ गुरुजी, कोई बात नहीं, जो मुझे मिला है मैं इसी में खुश हूँ। तो अगले दिन दिवाली थी, तो हम लोग फिर ऑब्वियसली फिर वहीं चले गए, क्योंकि जब तक वहां तो कोशिश थी कि जितना मंदिर में हम दर्शन कर सकते हैं। और जैसे होता है कि वहाँ अर्ली मॉर्निंग जाना होता है, क्योंकि वो भस्म आरती होती है, वो सब कुछ होता है, ये सब चीजें होती हैं। और हम लोग वहां गए, और वो सब कुछ देखा हम लोगों ने बहुत आराम से, दर्शन और सब कुछ करके। तो और वो दिवाली का दिन भी था। और फिर हम लोग शाम को भी पहुंच गए, तो बहुत अच्छा, मतलब दिवाली की देखिए शाम की पूजा है, और बहुत सुंदर सजाया गया मंदिर को, क्योंकि वो अपने हाथों से बनाते हैं सारा। तो पूरा हम लोगों ने देखा, नहीं तो इतनी देर तो बैठने का मतलब ही नहीं है वहां पर। बहुत आराम से बैठ देखते रहिए कैसे बनता है सब कुछ, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट जो है भगवान की, कभी कोई स्वरूप बनाते हैं, कभी कोई स्वरूप बनाते हैं। और बहुत अमेजिंग था मतलब देखना, और बहुत सुंदर बनाया। तो हम लोग वहां बैठे हुए थे, तो जैसे फिर वो अंदर सब दर्शनों के लिए जाते ही हैं फिर। तो उसके बाद उन्होंने एकदम, पंडित जी ने हमें बुलाया एकदम से। तो और देखिए वो जो फिर उस पे जो पहला फूल था, और वो उस दिन मैंने चढ़ाया। तो मतलब मैं ऐसी हो गई, मैंने कहा गुरु जी मेरे से आपने करवाया ये सब। पहला फूल जो है, मतलब इतना अच्छा दिन है, और कहाँ मन में मेरे वो था कि गुरु जी, तो कहीं ना कहीं वो कंपनसेट कर रहे हैं शायद, मतलब ये भी। तो लेकिन तो गुरु जी है ना, तो आपका तो पूरा मन में बात होती है, तो वो कहीं ना कहीं वो पूरी रखते हैं, कि कंपनसेट नहीं करता, मैं पूरा तुम्हें खुश रखता हूँ। और वो सब पूजा वूजा हुई, सब कुछ हुआ, वहां पे हम अंदर खड़े रहे। बहुत आनंद आया ऑब्वियसली हम लोगों को वहां पे। और उसके बाद वो जो फिर उस दिन वाली माला थी, वो फिर एकदम से उन्होंने डॉक्टर साहब वो मेरे को पहना दी। तो मतलब हम लोग इतना खुश, मैं इतना खुश, मतलब कि अब देखो मैं कहाँ सोची थी कि वो एक दिन पहले उनको माला मिली, और लेकिन मुझे किस दिन मिली। सो मतलब वही वाली बात है कि अब इन बातों से समझ में आता है कि हमें सच में कुछ भी नहीं मांगना, और वो अपने आप पूरा करने वाले हैं। और अब तक खैर मेरे अंदर से वो सब चीजें भी बहुत ना के बराबर हो गई है, कि गुरु जी से ऐसे बोलो वैसे बोलो, जो गुरु जी कर रहे हैं बेस्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ चीजें लाइफ में फिर भी होती हैं कि, लेकिन फिर भी मन में गुरु जी ने बहुत सेटिस्फेक्शन दे दी है कि गुरु जी जो आप कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो। चाहे वो बच्चों की बात हो, चाहे घर की बात हो, चाहे कोई क्लिनिक की बात हो, किसी की भी बात हो। तो पता नहीं जो कुछ हो रहा है गुरु जी, शायद आप मेरे कर्म काट रहे हो। और बहुत फिर भी शुक्राना करती हूँ गुरु जी, बहुत दिया है आपने, बहुत दिया है, मतलब अ, सच में मैं तो उसके शायद लायक भी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी बहुत दिया है। सो सच में बहुत शुक्राना। तो वही मुझे महाकालेश्वर का वो दिन याद आ गया, जब वहां पे हम गए थे, और
कैसे इतने अच्छे दर्शन हुए थे। और देखिए वहां भगवान शिव का भी खुद वहां महाकालेश्वर के रूप में ऑब्वियसली उन्होंने वो वहां पे वो स्थित है, आज भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर के नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों, उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर कोई उस लिंग की उपासना करता है, उससे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है तथा परलोक में मोक्ष भी मिल जाता है। तो देखिए आगे वही लाइन लिखी हुई है कि उस लिंग की जो मैंने उपासना की, वो देखिए कैसे वो मनोरथ प्राप्त हुआ। और मोक्ष तो खैर गुरु जी देने वाले हैं, वो उनकी मर्जी है। मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलती कि गुरु जी ऐसा दे दो वो दे दो। वो उनकी अपनी इच्छा पे निर्भर करता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब प्राप्त करने के लिए हमें हमें खुद भी तो सोचना है कि हमें कितने अच्छे कर्म करने होंगे, कितना एक उस लेवल को क्रॉस करना होगा। मैं तो जब भी संगत का सत्संग सुनती हूँ, तो मुझे वही लगता है कि गुरुजी अभी तो मैं जो एक बार धन अंकल को जैसे गुरुजी ने बोला था कि तू तो मेरी 3 लेयर की संगत के अभी तो बराबर की, उनकी धूल की कण के बराबर भी नहीं है। तो वो पीछे मिले थे तो मेरे को यही कहते हुए कि आंटी अभी तुम कच्ची संगत है, वो 3 लेयर की जो संगत है ना, वो तो लेवल ही अलग है। और वो बता रहे थे कि भाई 3 लेवल की जो संगत होती है, कि जब भी गुरुजी जन्म लेते हैं, तो वो हमेशा जो वो जो 3 लेवल की जो संगत है, वो हमेशा गुरुजी के साथ साथ चलती है। तो वो फिर गुरु जी की मर्जी है कि वो मतलब ऑब्वियसली किसको अपने साथ रखना चाहते हैं, किसको नहीं। जैसे भगवान विष्णु जी देखिए, जब श्री राम जी का अवतार लेकर आए थे, तो तब यही बात हुई थी कि जो सबके सब है, मतलब जो वैकुंठ में जितने लोग हैं, सारे के सारे जो है उनके साथ चलेंगे। तो तभी देखिए जो उनके वो जो शंख है, जो मतलब जितने भी उनका सुदर्शन चक्र है, जो भरत और लक्ष्मण जी को के रूप में कहते हैं माना जाता है। तो आई थिंक वो सब कुछ जो है जितना था, वो पूरा वैकुंठ धाम के मतलब लोग थे, जब श्री राम जी ने जन्म लिया था। और जितने साथ उनके साथ जितने भी मतलब जो लोग आए थे, वो सब वैकुंठ धाम से सारे के सारे मतलब वही थे। तो वही है। तो ऐसे ही थी कि गुरुजी अपने जब भी जन्म लेते हैं तो अपने साथ अपनी वो संगत को लेके चलते हैं। और गुरुजी देखिए आते हैं, जन्म लेते हैं। क्योंकि एक आंटी का मैं सत्संग सुन रही थी, तो वो यही बता रहे थे कि उस दिन वहां पर ऐसे 31 मई को जब वो वहां पर थे, तो अभी बापू जी भी वहीं पर थे। और बापू जी कहते हैं वहीं खड़े हुए थे। और वो जो आंटी हैं तो एकदम से कहती हैं कि मतलब उन्होंने बताया ये वाली बात। कहते हैं कि हम लोग वहां खड़े हुए थे, और बापूजी ने एकदम से कहा कि मेरे नाल एवें ही करदा है जमदा है तो चला जाता है, तो अब फिर किदे ये जन्म ले लेगा, ऐसे करके बोले। तो वो एकदम आंटी हैरान हो गई कि बापूजी क्या बोल रहे हैं कि मतलब उनको पता है ये वाली बात कि ये आता है चला जाता है, मतलब गुरुजी जो है। और ये मतलब बापूजी के वर्डिंग से कि और इस तरह कि उनके साथ ये हमेशा ऐसे ही करता है। तो वो आंटी हैरान हो गई कि ये क्या बोल रहे हैं। तो बात फिर वही आ जाती है कि देखिए कि कितने जन्मों में शायद उन्होंने बापूजी को ही अपना अपना फादर मतलब करा होगा। और अब में भी के जैसे उन्होंने बोला कि ये फिर जन्म लेंगे। तो आई थिंक ये कई संगत से मैंने सुना भी कि गुरुजी ने कहा था कि वो फिर वापस आएंगे। तो उनका वापस आने का तात्पर्य यही लगा के चलते हैं कि शायद मतलब गुरुजी दोबारा जन्म लेंगे। और एक संगत का मैंने ये भी सुना था कि उन्होंने कहा था कि जब गुरुजी के पास उनको लेके गए, तो गुरुजी ने कहा बस अब यहाँ से तुम्हारा वो करना, अब अगला तुम्हारा अलग ही कुछ तुम अलग मेरे से दोबारा जुड़ना, समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ कहा था। तो उनको समझ नहीं आया था कि गुरुजी का क्या मतलब निकला इस बात का। तो आई थिंक शायद वो गुरुजी ने जो फिजिकल फॉर्म दोबारा से ली होगी, अब तो ना उनकी अलग फॉलोइंग होगी, अलग फॉलोअर्स होंगे। तो मे बी शायद वो उनके साथ गुरुजी चाहते होंगे वो उस फॉर्म के साथ उनके साथ जुड़े। वो तो गुरुजी जानते हैं कि इनका क्या कहने का मतलब था। और डेफिनेटली गुरुजी ने कहीं जन्म लिया होगा। और वो भी, लेकिन उनको जन्म लेने का क्या हाल है कि वो भगवान है, उनको तो वो तो फ्री हैं, मतलब यहाँ मतलब जरूरी नहीं है। लेकिन ये सब भगवान ये संत महात्मा क्यों आते हैं, देखिए वो बताने के लिए हमें बार बार यही आते हैं कि भाई भगवान नाम की चीज होती है, उनको मानो, अपने कर्म को सुधारो। ये तो इंसान कितने, देखिए हम कितना पढ़ते हैं, अभी हमने इंग्लिश रीडिंग में पढ़ा या हमने ये पढ़ा। और वैसे भी देखिए आजकल जब मैं देखती हूँ कितना लोग गलत कर रहे हैं, कितना कुछ गलत हो रहा है, मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितना मतलब गलत किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कितने देखिए हम
अगर हम सीरीज देखें, हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं देखती, अचानक कोई सामने आ गई या ट्रेलर देख लिया या कुछ हो गया या क्राइम पेट्रोल हो गया, ये सब, हालांकि गुरु जी सब चीजों को देखने के लिए मना करते थे कि हमें कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज नहीं देखनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई रील सामने आ जाती है या कोई सामने आता है, कोई सुनने को मिल जाता है, तो बड़ा दुख होता है कि लोग इतना गलत कैसे कर सकते हैं। तो वही है कि हम बस अपने कर्म सुधारें, और वो बार बार बताने के लिए यही आते हैं कि भैया आप इस इन सब चीजों के अंदर लग जाओ, मतलब पूजा पाठ में। जैसे गुरु जी ने हमें कहा कि आप शिव पुराण पढ़ो और तुम्हें समझ आएगा कि मैं की करता। तो आई थिंक वो हर धर्म के अंदर आते हैं। आप देखो, ये नहीं कि वो एक एक ही धर्म के अंदर कोई भी महापुरुष आ रहे हैं, हर धर्म के अंदर आ रहे हैं, ताकि उनके लोग इस बात को समझ सके कि हाँ, हमें उन परम पिता परमात्मा को याद रखना है, ताकि हम कुछ गलत काम ना कर सके। फिर भी देखिए, जाने अनजाने में अगर हो जाती है हमसे कोई गलती, तो मैं तो यही कहूंगी कि हम बस अब अपने गुरु जी से यही कहें, गुरु जी आप हमें माफ करें, क्योंकि माफी देने वाले भी वही हैं, हमें बख्शने वाले भी वही हैं। और लेकिन डेफिनेटली हम वही कोशिश करें कि अब से गलती दोबारा ना हो। लेकिन फिर भी कई बार इंसानों को होता है कि जाने अनजाने में, मैं कहती हूँ कि हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं कि शायद बहुत जानबूझ के कोई गलती नहीं करते होंगे, लेकिन फिर भी बहुत चीजें हो जाती हैं ऐसी कि बाद में लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो गया या वैसा क्यों हो गया। बट फिर भी जितना जो हमें गुरुजी ने सिखाया है, जो बोला है, एटलीस्ट हम उसी को फॉलो कर लें, तो वही आई थिंक बहुत बड़ी बात है। सो सच में गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास सच में वर्ड्स नहीं होते कि क्या बोलूं गुरुजी, आपसे अपने आप को जोड़ने के लिए। तो सच में बहुत शुक्राना। और जैसे वो चरण का मैं बता रही थी आपको, कि जैसे गुरुजी ने मुझे वो चरण जब दिखाए थे, मतलब ड्रीम के अंदर, तो मैं जब जब ये सत्संग तो पहले बहुत ज्यादा नहीं होते थे, तो एक सत्संग हुआ था सत बड़ी एक अंदर ही, बतूर आंटी हैं तो उनके घर हुआ था। तो जब उन्होंने बुलाया, तो वो मेरा आई थिंक पहला सत्संग था जब मैं कहीं गई थी गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद। तो वहां पे बहुत बड़े चरण लगे हुए थे, और जैसे ही मैंने जब वो चरण देखे, और मैं इतना रोना छूटा है, क्योंकि ये वही चरण थे जो गुरु जी ने मुझे ड्रीम में दिखाए थे। तो जो हम आजकल जो चरण लगाते हैं, इसमें गुरु जी का ग्रीन कलर का चोला पीछे आता है, और संगत जी यही में जो है, एक दिन मतलब आज मेरे को गुरु जी वो चरण दिखा के गए थे। और देखिए आज वही चरण जो है, हम लोग उनकी पूजा करते हैं, वही चरण जो है, मतलब उनके स्वरूप, वो बाद में मेरे सामने आया। और मैं बहुत हैरान थी कि गुरु जी, ये चरण मतलब दर्शन आप मुझे पहले दे के चले गए, और अब क्योंकि गुरु जी को पता था कि अब इसी चरण को तुम मतलब प्रणाम करना और इसी को वो करना। और एक चीज ये भी हुई थी कि गुरु जी ने जब एक बार मेरे को डीवीडी दी थी, जो क्लेयर फार्म के अंदर जब सत्संग हुआ था, तो उसकी डीवीडी गुरु जी बांट रहे थे। तो ऑब्वियसली मैं सोची थी मेरे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो मुझे लगा कि नहीं, हमारे घर कंप्यूटर तो है नहीं, क्योंकि कंप्यूटर होना बड़ी लग्जरी माना जाता था उस टाइम में। तो मेरे का नहीं, हमारे घर करना कंप्यूटर है, लैपटॉप तो बहुत ही सुपर लग्जरी हो गया। तो मैं कहा हमारे घर तो है नहीं, तो मुझे क्यों देंगे गुरुजी। और मैं ऐसे ना लाइन में लगे गिन भी रही थी कि इनको मिली है, अब इनको 4 को नहीं दी गुरुजी ने, फिर इनको दी है। तो उसमें मेरा नंबर नहीं आ रहा था कि मेरे को मिलेगी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, कौन सा हमारे घर कंप्यूटर है जो मेरे को ये डीवीडी गुरुजी मतलब देंगे। तो जैसे ही मैंने माथा टेका, तो लालच तो रहता ही है ना मन में, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। तो गुरुजी ने मेरे को देखा, तो दूसरी तरफ मुंह कर लिया। तो मैं कहा नहीं, मेरी तो मतलब मुझे तो मिलना ही नहीं है, खैर। तो जैसे ही तो मैं उठी, तो एकदम से गुरुजी मुस्कुराए और एकदम से मेरे को डीवीडी देके बोलते हैं, ले डॉक्टर, नहीं तू भी ले। तो मैं तो इतनी खुश हो गई, मन में आया अच्छा हमारे घर कंप्यूटर आने वाला है। और वही हुआ, तो उस टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ टाइम के बाद कंप्यूटर आया, तो फिर लैपटॉप भी आया। तो मुझे आज भी याद है कि मैं फिर वो लैपटॉप लेके जब बड़े मंदिर गई, क्योंकि जब वो 40 दिन का जब गुरुजी का प्रेयर मतलब सब वो सब चल रही थी, पाठ था। तो फिर वो लैपटॉप लगा के मैंने वो डीवीडी लगाई उसके अंदर। और तो ऑब्वियसली सब बहुत रो पड़े, क्योंकि उसमें गुरु जी की आरती हो रही थी, और गुरु जी को साक्षात रूप में देखा। तो पहला वो था जब एकदम से फिर गुरु जी के चोला छोड़ने के बाद एकदम से गुरु जी को हम ऐसे देख रहे थे, मतलब लैपटॉप के अंदर। सब बहुत रोने लगे, बहुत रोने लगे। तो ऑब्वियसली फिर मेरे को मन में बाद में आया, मैंने कहा ओ माय गॉड गुरु जी, आपने मुझे शायद ये इसीलिए दी थी कि अब तू मेरे को जो है वो, अब तू ऐसे देखेगी, तो वो गुरुजी मुझे वो पकड़ा गई, क्योंकि ऐसे तो गुरुजी की पहले वीडियोस इतना आसान नहीं होती थी। ऑब्वियसली फिर मैंने, वो तो हम लोग रोज ही देखते थे, रोज ही देखते थे। फिर मैं एक बार मंदिर लेके गई, तो मैंने उसकी ना कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, तो वो पूरी कॉपी नहीं हो पा रही थी। बहुत कोशिश की, तो छोटी छोटी क्लिपिंग जैसे मैं वीडियो बना बना के ना, तो लोग मेरे से मांगने लगे कि आंटी हमें छोटी क्लिपिंग दे दो, छोटी क्लिपिंग दे दो। तो मैंने वो ब्लूटूथ से ट्रांसफर करना शुरू किया, उस टाइम ब्लूटूथ होता था। तो फिर एक अंकल वहां पर थे, तो कहने लगे आंटी मैं इसको बहुत कंप्यूटर को अच्छे से जानता हूँ,
मेरा यही फील्ड है, तो आप मुझे एक दिन के लिए दे दो ताकि इसकी मैं और कॉपी बना सकूं। मैंने कहा अंकल इसकी कॉपी नहीं बन रही, और मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। कहते नहीं आंटी आप इतना नहीं जानते, इतना मैं जानता हूँ, और मेरा तो काम ही यही है बेसिकली। तो मैंने कहा नहीं अंकल मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, मतलब और कहते हैं नहीं मेरा ऑब्वियसली वो प्रोफेशनल है, तो उन्होंने कहा नहीं मैं तो प्रोफेशनल हूँ ना। तो मैंने कहा नहीं अंकल मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, गुरुजी के हाथों में चीज मिली हुई है मेरे को, मैं तो किसी को नहीं दूंगी। उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की कि आंटी आप क्यों नहीं समझते हो, ये जगह जगह हम लोग बना के और दे सकते हैं लोगों को। उन्होंने जो भी मुझे बोला तो मैं मान गई, और बहुत यू नो बहुत भारी दिल से उनको मैंने कहा ठीक है अंकल, लेकिन प्लीज मुझे कल ही मिल जानी चाहिए, मैं सिर्फ एक दिन के लिए आपको दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी मुझे एक दिन के लिए चाहिए, मैं तो फटाफट इसकी बना दूंगा। और देखिए संगत जी, मैं जब उनसे अगले दिन हम लोग मंदिर गए और उन्होंने मुझे वापस की, तो कहते हैं आंटी आप बिल्कुल ठीक कर रहे थे, कह रहे थे, मैं इसकी डीवीडीज नहीं बना पाया, मैं नहीं कर पाया इसको। मतलब मेरी तो फिर भी थोड़ी बहुत कॉपी हो गई थी मेरे लैपटॉप के अंदर ही, उनका तो वो भी नहीं हुआ। तो सोचिए कि जो प्रोफेशनल है, जो मतलब वो उसको नहीं कर पाए, मतलब वो चली ही नहीं, उनसे बन ही कॉपी बना ही नहीं पाए। देखिए जब गुरुजी नहीं चाहते किसी से कुछ कराना या कुछ करना ऐसे, वो नहीं हो सकती। मेरे से लास्ट का पार्ट मेरी पूरी नहीं हुई भी, लास्ट का पार्ट हमेशा रह जाता था। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, जितना तो मैं, क्योंकि मुझे लगता था कभी कुछ हो जाए तो मेरे पास काफी सारी कॉपीज होनी चाहिए, मतलब मैं गुरुजी को इधर भी देखती रहूं उधर भी देखती रहूं। तो लेकिन उनसे वो चीज नहीं हो पाई। तो खैर अब तो खैर बाद में बहुत सारी वीडियोस गुरुजी के सामने आ गई, और फिर वो काफी लोग लगाने लगे, जो मतलब अब तो बड़े मंदिर में भी लगता है कि वीडियोस गुरुजी की चलती हैं। तो वही लगा कि गुरुजी शायद और किसी ने, जब मैं वहां सब ये दिखा रही थी ना, मैं ऐसे कुछ, मतलब मैं क्या दिखा रही थी, मतलब वहां पे गुरुजी ने सब कुछ किया हुआ था। तो वहां पे एक आंटी बहुत रोने लगी, और पता नहीं मैंने किसी का उस टाइम सुना भी था कि गुरुजी ने उनको ड्रीम में दिखाया था कि तुम ना मुझे टीवी में देखोगे, तुम मुझे नहीं स्क्रीन पे देखोगे, टीवी में नहीं सॉरी, तुम मुझे स्क्रीन पर देखोगे। तो उनको समझ नहीं आया था गुरुजी स्क्रीन पे क्यों बोल रहे हैं देखने के लिए। तो जब वो फिर ऑब्वियसली अब देखो हम स्क्रीन पे ही गुरुजी को देख सकते हैं। और एक आंटी बोल रहे थे उस दिन कि जब ये मतलब कि मतलब 31 मई से पहले की बात है, तो तब उन्होंने गुरुजी ने उनको बोला था कि वो रोते रोते आंटी बोल रही थी, हमारे जो स्टेयर्स है ना बड़े मंदिर के, वहां बैठे हुए थे, हम सभी रो रहे थे। तो आंटी रो रो के बता बोल रहे थे, कहते मुझे क्या पता था गुरुजी कि आपने मुझे ऐसी पिक्चर दिखानी है। आपने तो कहा था कि आंटी अभी देखना कुछ दिन के बाद, 4-5 दिन के बाद, ऐसे कुछ बोला कि यहाँ पे एक पिक्चर चलेगी, तो पिक्चर देखना। तो वो कहने लगी यहाँ बैठ के पिक्चर कैसे, मतलब बड़े मंदिर में पिक्चर कैसे चल सकती है कोई। तो कहते हैं ये फिल्म दिखानी थी आपने हमें, ये पिक्चर दिखानी थी। तो वो गुरुजी सबको बोल गए थे, और मैं कल भी सत्संग सुन रही थी सिंगला आंटी का, तो भी यही कह रहे थे कि वहाँ शायद डुगरी में भी कोई कोई अंकल है, क्या है मुझे याद नहीं, नाम भूल गई मैं एकदम। तो उन्होंने बोला था कि 10 जून को जो है ना डुगरी में देखना, बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, बड़े वीआईपीज आएंगे, यहाँ बड़ा फंक्शन होगा। तो उन्होंने बोला भी था गुरुजी आप भी तो आओगे ना। तो मैं वो सुन नहीं पाई क्या था। तो गुरुजी सब कुछ पहले ही देखिए बता दिया था कि ये सब ऐसे होने वाला है, सब कुछ है, बट हम समझ नहीं पाए। समझ क्या नहीं पाए, उन्हें समझने ही नहीं दिया। तो बस बहुत 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 नमन गुरुजी आपको। और बस मैं तो ये प्रार्थना करती हूँ गुरुजी अपने आप से जोड़े रखना। और संगत जी गुरुजी कहीं नहीं गए हैं, हम सबके अंदर हैं, हम सबके अंग संग हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी पढ़ने में बोलने में बहुत त्रुटियां होती हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं गुरुजी को नमन करती हूँ, बस यही अपने वाणी को विश्राम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू आंटी।